एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि सुंगमिन आती है और जयवंग को आवाज देती है। वो कहती है कि जल्दी से ऊपर आओ। जयवंग उसकी आवाज सुन के जा ही रहा होता है, लेकिन जैसे ही वो कोच की हालत देखता है तो वो भागता हुआ ऊपर जाता है और उनसे पूछता है कि कोच आपको क्या हुआ, क्या आप ठीक हैं? लेकिन कोच उसको कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं तुम लोग का मैच देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और तुम लोग कर सकते हो। जिसपे पूरी टीम कहती है कि हम कर सकते हैं और कोच भी काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। फिर वो उनको लेके मैच के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हमें डिनर का दिखाया जाता है। ये लोग सब डिनर कर रहे होते हैं, इतने में कैंसर आती है तो कोच कहते हैं कि यहाँ आ जाओ और पीछे बैठी टीम कैंसरा को देख के उल्टी बात कर रही होती है और कहती है कि ये खुद तो मैच हार गई, वो पता नहीं इन लोग को क्या जितवाएगी। सुन के जयवंग को गुस्सा आ जाता है तो वो फौरन भागता हुआ उसके पास जाता है और उसको कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने क्या कहा। जयवंग इतना ज्यादा गुस्से में हो जाता है कि किसी की भी हटाने में नहीं हट रहा होता कि कैंसरा उसके पीछे से आवाज देती है तो वो रुक जाता है। फिर कैंसरा उसको बाहर बुलाती है और कहती है कि तुम इसी तरह से करोगे। साथ ही कहती है कि हम यहाँ पे मैच खेलने के लिए आए हैं तो हमें दूसरों की बातों पे फोकस नहीं करना चाहिए और प्रॉब्लम क्रिएट्स मत करो। जिसपे जयवंग कहता है कि ये मत दिखाओगे तो मेरे लिए फिक्रमंद हो, वरना मैं ये सोचने लगूंगा कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। जिसपे कैंसरा उसको बताने जा रही होती है कि इतने में जीवंग आ जाता है और उसको लेके वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि सेक्रेटरी की इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा सप्लीमेंट लेकर आती है। वो कैंसरा को बता रही होती है और ये देख के कैंसरा काफी खुश हो रही होती है। कैंसरा कहती है कि ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें भी उनकी फिक्र होने लगी है। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मैं उनको लेकर फिक्रमंद नहीं हूँ। जिसपे वो कहती है कि नहीं, मुझे किसी की भी फिक्र नहीं हो रही, बस मैं चाहती हूँ कि एंडिंग जो है वो सक्सेसफुल हो। साथ ही वो कैंसरा से पूछती है कि हम लोग जीतेंगे ना। जिसपे कैंसरा उसको यकीन दिलाती है कि भले कुछ भी हो जाए हम लोग जीतेंगे। दूसरी तरफ हमें मैच का सीन दिखाया जाता है। मैच स्टार्ट हो रहा होता है। इनकी कोच इन सबको समझा रहे होते हैं और कहते हैं कि आज प्रैक्टिस मैच है, भले कुछ भी हो जाए तुम लोग को अच्छे से करना है। फिर वो सब आपस में चेयर अप करते हैं। मैच स्टार्ट होता है और ये लोग सब खेल रहे होते हैं और ये लोग मैच में अपनी पूरी जान लगा देते हैं और देखते ही देखते ये लोग मैच जीत जाते हैं और ये देख के सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कैंसरा भी काफी ज्यादा खुश होती है। कैंसरा खुश होकर जयवंग को देख रही होती है और जयवंग उसको देख के काफी ज्यादा खुश होता है, लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि जयवंग को कोई चीज अभी भी परेशान कर रही है। फिर वो कैंसरा के पास आता है और सबके सामने कैंसरा का हाथ पकड़ता है और कैंसरा को लेके उस लड़के के पास जाता है जिसने पहले कैंसरा का मजाक बनाया होता है। वो उसको कहता है कि आप बताओ कौन सी टीम लास्ट प्लेस पे आई है। फिर जयवंग उस पर चीखने लग जाता है तो वो खामोशी से कैंसरा को सॉरी बोलता है। फिर जयवंग कहता है कि जितनी जोर से तुमने कैंसरा का मजाक बनाया था उतनी जोर से उससे माफी मांगो। ये सुनने के बाद भी तब भी उसको हल्के से सॉरी कहता है। तो जयवंग कहता है कि इनका कोच कहाँ है, मुझे इनके कोच से मिलना है। फिर वो जयवंग को रोकता है कि मेरे कोच को नहीं बुलाओ, मैं इनको सॉरी कह रहा हूँ। फिर वो कैंसरा को झुक के माफी मांगता है जिसपे कैंसरा उसकी माफी सुन के फौरन उसको माफ कर देती है और काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि जयवंग एक्सरसाइज के लिए बाहर जा रहा है कि कैंसरा ने आके उसका रास्ता रोक लिया है। कैंसरा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिसपे जयवंग उसको बताता है कि मैं अपनी रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ। फिर कैंसरा आज जो कुछ हो उन सबके लिए उसको थैंक यू कहती है। जिसपे जयवंग उसको कहता है कि भले कुछ भी हो जाए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और जान लगा दूंगा, मैं जीत कर दिखाऊंगा। इस पे कैंसरा कहती है कि ये साउंड सुनने में बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर जयवंग उसको कहता है और जीतने के बाद वो ट्रॉफी तुम्हारे हाथों में दूंगा ताकि सबको पता चल सके कि तुम हमारी कोच हो। ये सुन के कैंसरा काफी ज्यादा टच्ड होती है और जयवंग वहाँ से चला जाता है और जयवंग के वहाँ से जाने के बाद वो उसकी बातें सुन के काफी ज्यादा मुस्कुरा रही होती है और इन दोनों को बात करते हुए जीवन और सुंगमिन ने सुन लिया होता है और ये देख कर सुंगमिन रो रही होती है। जिसपे सुंगमिन कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, जयवंग कैंसरा को कैसे पसंद कर सकता है। और थोड़ी देर के बाद खुद से कह देती है कि वाकई ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुन के जीवन भी रोने लग जाता है क्योंकि वो खुद भी कैंसरा को पसंद करता है। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं ये लोग सब रूम में होते हैं। जयवंग कहता है कि मैं फ्रेश एयर लेने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन सुंगमिन उसको रोक लेती है। उसके इस तरह करने पे जयवंग उस पर चीखता है जिसपे अचानक से उठ के हेनलिन आ जाता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और उस पर गुस्सा करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हें पता है कि यहाँ वो अपने फादर की वजह से नहीं आई बल्कि वो तुम्हारी वजह से आई है क्योंकि वो तुम्हें जीतता हुआ देखना चाहती है। उसकी टीम उसकी बातें सुन रही होती है। वो कहती है कि ये किसकी तरफ से बात कर रहा है। में सुंगमिन उस पर चीख पड़ती है और कहती है कि लिहन तुम पागल हो गए हो, तुम्हें किसने हक दिया इस पे चीखने का। इतने में जयवंग कहता है कि सुंगमिन तुम मुझसे बाहर आके मिलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुंगमिन उसके पीछे जाती है, लिहन भी उसके पीछे जाने लगता है। इतने में उसके दोस्त उसको रोक लेते हैं। फिर लिहन अपने दोस्तों से कहता है कि सुंगमिन को ये चीज रियलाइज क्यों नहीं होती कि कोई और भी उसको पसंद करता है। इतने में हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जयवंग उसको कहता है कि तुम बहुत ज्यादा क्यूट हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जिस नजर से पसंद करता हूँ वो नजर डिफरेंट है। जिसपे सुंगमिन कहती है कि आपको ये आइडिया नहीं है कि मैं आपके लिए क्या फील करती हूँ। जिसपे जयवंग कहता है कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। तो सुंगमिन पूछती
है कि वो कौन है। जयवंग उससे छोटा सा मजाक करता है। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाके उसको मारो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा पागल हो। फिर सुंगमिन खुद ही कह देती है कि मुझे पता है कि तुम कैंगसेरा को पसंद करते हो, और कहती है कि मैं उससे बहुत ज्यादा अच्छी हूँ, तुम उसको कैसे पसंद कर सकते हो। जिसपे जयवंग कहता है कि मैं तुम्हें भी पसंद करता हूँ, लेकिन अपनी छोटी बहनों की तरह। ये सुन के सुंगमिन कहती है कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। दूसरी तरफ हमें कैंगसेरा का दिखाते हैं, वो अपने टेरेस पे आके खड़ी होती है। इतने में उसके बाद जयवंग की कॉल आती है। फिर जयवंग उससे पूछता है कि तुम सोई नहीं, जिसपे वो कहती है कि नहीं अभी तक नहीं। फिर कैंगसेरा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारी आवाज काफी ज्यादा खराब लग रही है। जिसपे वो कहता है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस तुमने जो रिजेक्ट किया था अभी तक उसी वजह से दिल में दर्द हो रहा है। बात करते हुए कैंगसेरा नीचे देखती है तो उसको पता चलता है कि जयवंग नीचे ही खड़ा है और उसको बात करते हुए देख रहा है। ये देख के जयवंग कॉल रख देता है और दूसरी तरफ कैंगसेरा भागती हुई नीचे आती है, लेकिन इतने में जयवंग वहाँ से जा चुका होता है। फिर कैंगसेरा इधर उधर देखती है, लेकिन जयवंग उसको कहीं पर भी नजर नहीं आता। फिर दूसरी तरफ हमें मैच का सीन दिखाया जाता है। कैंगसेरा ने जयवंग के फादर को काफी ज्यादा इंसिस्ट करके मैच देखने के लिए बुलाया होता है। फिर कोच इनको कहते हैं कि आज प्रैक्टिस मैच का आखिरी मैच है तो अच्छे से खेलना। फिर मैच स्टार्ट होता है, लेकिन वूजिंग अच्छे से नहीं खेल रहा होता, क्योंकि वो अपने फादर की वजह से अपना कॉन्फिडेंस गिरा देता है। ये देख के इसके फादर को अच्छा नहीं लग रहा होता। साथ ही कैंगसेरा और कोच भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं। ये देख के इसके फादर जोर से चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, अच्छे से खेलो, तुम कर सकते हो। क्योंकि वो वूजिंग को काफी ज्यादा डिग्रेड किया करते थे, इसी वजह से वूजिंग अच्छे से नहीं खेल पा रहा होता। फिर हमें थोड़ा सा ब्रेक मिलता है, जिसपे कोच कहते हैं कि वूजिंग को हटा दो, जिसकी जगह जयवंग ले लेगा। जिसपे लीहेन कहता है कि आप हर वक्त जयवंग के साइड पे क्यों बात करते हैं। दूसरी तरफ जयवंग उनको कहता है हमने जीवुंग के साथ प्रैक्टिस की थी और उसके बगैर मैच को जीतना बहुत मुश्किल है। इन लोगों की बातें सुन के इनके फादर भी जोर से चिल्लाते हैं। वो कहते हैं कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, ये इतनी आसानी से हार नहीं सकता। फिर उसके फादर उसको चेयर अप करते हैं और कहते हैं कि अगर इतना कुछ करने के बाद तुम हार गए तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं है। जिसपे वूजिंग थोड़ा सा चेयर अप होता है और कहता है कि नहीं कोच मैं खेलूंगा। जिसपे कोच कहते हैं कि अगर तुम हारे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यहाँ मैच स्टार्ट होता है और सब मैच पे फोकस करते हैं और वूजिंग भी काफी अच्छे से खेल रहा होता है और ये लोग अपने पुराने स्कोर्स को कवर कर रहे होते हैं। ये देख के इनकी टीम और उसके फादर काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। फिर काफी ज्यादा अच्छा खेलने की वजह से ये लोग मैच जीत जाते हैं। ये देख के सब काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर हमें मैच के बाद का दिखाते हैं, इसके फादर घर जा रहे होते हैं, जिसपे वूजिंग भागता हुआ उनके पास जाता है और उनको यहाँ आने के लिए थैंक यू कहता है। जिसपे इसके फादर कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारा, तुमने बहुत अच्छे से खेला। फिर उसे अपना कार्ड देते हैं और कहते हैं कि अपनी पूरी टीम को अच्छा सा लंच करवाओ। ये सुन के वूजिंग और भी ज्यादा खुश हो जाता है और जोर जोर से अपने फादर को कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच। उसके फादर के वहाँ से जाने के बाद पूरी टीम बाहर आती है और वूजिंग के हाथ में कार्ड देख के सब बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम तो आज अच्छे से डिनर करेंगे। दूसरी तरफ हमें मैनेजर कैंग का दिखाया जाता है। वो डॉक्टर के पास आते हैं और कैंगसेरा की रिपोर्ट के मुताबिक उनसे बात कर रहे होते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ऑपरेशन काफी मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हमें पूरी उम्मीद है कि हम कर लेंगे। दूसरी तरफ हमें बॉयज का दिखाया जाता है, सब बैठे हुए होते हैं। जिसपे जयवंग उनको कहता है कि मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेकर आता हूँ। ये सुन के वूजिंग कुछ सोचता है और उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं जयवंग बाहर खड़ा एक्सरसाइज कर रहा होता है कि वूजिंग उसके पास आता है। फिर वूजिंग उसके पास आता है और आके मैच के मुतालिक बात करने लगता है। वो कहता है कि आपने बहुत अच्छे से खेला। जिसपे जयवंग कहता है कि तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जयवंग उसके चेस्ट पे हिट करता है और उसको कहता है कि अब कुछ भी हो जाए हमें ये मैच को जीतना है। फिर वूजिंग उसको कहता है कि सीनियर मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिसपे जयवंग पूछता है कि किस चीज के लिए, लेकिन वूजिंग उसको वजह नहीं बताता। वो कहता है कि बस ऐसे ही। ये सुन के जयवंग हंसने लग जाता है और कहता है कि मैं एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो तुम चलो, और भागता हूँ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि पूरी टीम बैठ के मैच के बारे में प्लान कर रही होती है कि इतने में सेक्रेटरी की भागती हुई आती हैं और कैंगसेरा को मोबाइल देती हैं और कहती हैं कि मैनेजर की कॉल है। कैंगसेरा उनसे बात करती है तो अचानक से सर्जरी का नाम लेती है। ये सुन के जयवंग परेशान हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सुबह का दिखाया जाता है। सुंगमिन इन सबकी टीम की तस्वीर ले रही होती है। ये लोग सब तस्वीरें खिंचवा रहे होते हैं और दूसरी तरफ कैंगसेरा अपने मैनेजर से बात कर रही होती है। उसके मैनेजर उसको सर्जरी के लिए फोर्स कर रहे होते हैं, जिसपे वो उनको मना कर रही होती है। वो कहती है कि 1 हफ्ते तक मैं नहीं करवा सकती, क्योंकि 1 हफ्ते बाद इनका मैच है। लेकिन इसके मैनेजर ये बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते और वो कहते हैं कि भले कुछ भी हो जाए तुम्हें अपनी हेल्थ के बारे में पहले सोचना चाहिए, इन लोगों के बारे में नहीं। ये सुन के कैंगसेरा भी खामोश हो जाती है। उनको एक्सक्यूज देने जा रही होती है कि इतने में कोच आवाज दे देते हैं और कैंगसेरा भागती भी इनके पास आ जाती है। फिर ये लोग सब मिलकर तस्वीर खिंचवाते हैं। दूसरी तरफ इसके मैनेजर कैंगसेरा को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाते हैं और रास्ते में कैंगसेरा को समझा रहे होते हैं कि मैंने डॉक्टर से बात की है, उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन इतना मुश्किल नहीं है, अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो कैंगसेरा दोबारा से खेल सकती है। ये देख के कैंगसेरा भी खुश हो जाती है। फिर कैंगसेरा की बॉडी का चेकअप होता है और वो डॉक्टर से बात करती है और उनसे कहती है कि 1 हफ्ते तक सर्जरी को ना रखें। फिर डॉक्टर कहते हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते, इसके बाद सर्जरी करना कुछ पॉसिबल नहीं होगी। इतने में मैनेजर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, मैंने तुम्हारे लिए टॉप डॉक्टर हायर किए हैं। ये सुन के कैंगसेरा खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हमें जयवंग का दिखाते हैं। वो सेक्रेटरी किम से कैंगसेरा के बारे में पूछता है।
जिसपे सेक्रेटरी किम उसको बता देती है कि कैंसरा के ऑपरेशन के बारे में डिसाइड हुआ है। जिसपे सेक्रेटरी किम कह देती है कि तुम दोनों ही कैंसरा को कितनी ज्यादा फिक्र करते हो। ये सुन के जयवंग को कुछ अजीब सा लगता है, तो वो जीवंग को बुलाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे सॉरी क्यों कहा था। लेकिन वूजिंग उसको कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं होता। फिर जयवंग कहता है कि तुमने भी कैंसरा को प्रपोज किया था। जिसपे वूजिंग कहता है कि हाँ, मैंने प्रपोज किया था, लेकिन मैं पुरानी वाली कैंसरा को पसंद करता था। फिर वूजिंग कहता है कि कैंसरा मेरे लिए सिर्फ कैंसरा है, मे बी वो तुम्हारी आइडल होगी, लेकिन मैं उसको प्यार करता हूँ। ये सुन के वूजिंग भी खामोश हो जाता है और सोचने लग जाता है, और उसको खामोश देख के वूजिंग भी काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और खामोश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें कैंसरा का दिखाते हैं, वो मैगजीन पढ़ रही होती है कि इतने में उसके बाद जयवंग की कॉल आती है। वो कॉल रिसीव करती है तो जयवंग उसको कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है। फिर कैंसरा उससे पूछती है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। जिसपे जयवंग कहता है कि मुझे सेक्रेटरी किम से पता चला। साथ ही उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। जिसपे कैंसरा कहती है कि मैं भी तुम्हें मिस कर रही हूँ। फिर जयवंग कहता है क्या वाकई तुम मुझे मिस कर रही है, चलो एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद वो कमरे के सामने आ जाता है। उसको देख के कैंसरा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी होती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। कैंसरा जयवंग को छोड़ने के लिए नीचे आती है और उसको कहती है कि भले कुछ भी हो जाए तुम लोग को जीतना है। फिर जयवंग कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। इसके बाद जयवंग वहाँ से चला जाता है। फिर कैंसरा उसको जाते हुए देख रही होती है और काफी ज्यादा सैड हो रही होती है। इतने वो पीछे मुड़ती है और रोने लग जाती है। फिर थोड़ी देर में जयवंग भी उसके पीछे आ जाता है और कहता है कि तुम क्यों रो रही हो। जयवंग को अचानक से अपने पास देख के कैंसरा और रोने लग जाती है। फिर जयवंग बहुत ही प्यार से उसके आंसू साफ करता है और उसको कहता है कि रोना नहीं है। जिसपे कैंसरा उससे कहती है कि तुम चले जाओ, तुम अपनी लास्ट बस भी मिस कर दोगे। जिसपे जयवंग कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं सुबह पिक कर लूंगा। फिर कैंसरा उससे कहती है कि तुम्हें याद है कि हम फर्स्ट टाइम कैसे मिले थे। जिसपे जयवंग उसको कहता है कि भले कुछ भी हो जाए मैं अपने मरते दम तक उसको नहीं भूल सकता। साथ ही उसको कहता है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी जो मैंने तुमसे कहा, बल्कि तुमने वो बात सुनी जो तुम्हें वूजिंग ने कहा। जिसपे कैंसरा उससे कहती है कि तुम क्या कह रहे हो। जिसपे वो कहता है कि तुमने मेरे कॉन्फेशन का वूजिंग की वजह से मना किया था, और उसको कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें दोबारा कॉन्फेशन नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ऑलरेडी रिजेक्ट हो चुका हूँ। फिर कैंसरा कहती है कि तुम्हें इस बारे में किसने बताया। जिसपे जयवंग कहता है कि मुझे खुद वूजिंग ने बताया है। फिर कैंसरा उसको कुछ कहने जा रही होती है, जिसपे जयवंग उसका गाल पकड़ लेता है और कहता है कि टेडी बेयर रोना मत, मैं जल्दी तुमसे मिलूंगा, तुम अपना ख्याल रखना। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि आज सेकंड लास्ट मैच होता है। इतने में सेक्रेटरी किम आती है और सबके लिए सप्लीमेंट लेकर आती हैं और सबके उतरे हुए चेहरे देख के पूछती हैं कि तुम सबको क्या हुआ। जिसपे कोच बताते हैं कि तुमने जयवंग को देखा है, वो अभी तक वापसी नहीं आया। ये सुन के सेक्रेटरी किम भी परेशान हो जाती है और कहती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी थोड़ी देर बाद तो मैच स्टार्ट होने वाला है। फिर वो फौरन कैंसरा को फोन करती है और उससे पूछती हैं क्या जयवंग वहाँ आया था। जिसपे कैंसरा कहती है कि हाँ, कल रात को आया था, लेकिन वो रात को ही वापसी चली गया था। फिर सेक्रेटरी किम उसको बताती है लेकिन वो अभी तक वापसी नहीं आया। दूसरी तरफ कैंसरा की नजर भी न्यूज पे पड़ती है और उसमें बता रहे होते हैं कि आखिरी बस का एक्सीडेंट हो गया है ड्राइवर के ड्रंक होने की वजह से, और कोई भी नहीं बचा। इस उनकी कैंसरा काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और वो भागती हुई वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ डॉक्टर कैंसरा के ऑपरेशन के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन वो कैंसरा के रूम में आते हैं और कैंसरा को वहाँ नहीं देखते तो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और इनके मैनेजर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ कैंसरा काफी तेज ड्राइव करके फौरन उस मैच की जगह पे जाती है और खुद से कह रही होती है कि जयवंग तुम कहाँ हो, और भागते हुए ग्राउंड आती है तो देख के उसकी सेक्रेटरी उसके पास आती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, थोड़ी देर बाद तो तुम्हारा ऑपरेशन है। साथ ही उसके असिस्टेंट बताती है कि देखो जयवंग वापसी आ गया है, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा कॉल्स की मगर तुम मेरी कॉल नहीं उठा रही थी। तो जयवंग को देख के कैंसरा को काफी ज्यादा सुकून मिलता है और उसको चक्कर आने लगते हैं। सेक्रेटरी किम उसको पकड़ लेती है और बताती है कि जयवंग के फोन की बैटरी डेथ हो गई थी, इसी वजह से वो हमें इन्फॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन देखो वो बिल्कुल ठीक है। तब ये लोग सब मैच के लिए जा रहे होते हैं कि अचानक से लीहन की नजर कोच पे पड़ती है और वो कोच करके आवाज लगाता है। सुनकर जयवंग फौरन उसकी तरफ देखता है और काफी ज्यादा हैरान होता है और भागता वो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, और कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे आई, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम्हारा तो ऑपरेशन है ना। जिसपे कैंसरा उसकी बातें सुन के हंसती है और उसको सिर्फ इतना ही कहती है और कहती है कि मुझे अब सुकून मिल गया तुम्हें ठीक देख कर। इतने में वूजिंग आता है और कोच को हेलो कहता है, साथ ही जयवंग को कहता है कि मैच स्टार्ट होने वाला है, हमें चलना चाहिए। फिर जयवंग जा रहा होता है और पीछे पलट के कैंसरा को स्माइल करता हुआ देखता है और फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। ये लोग मैच खेलते हैं और काफी अच्छे से खेल रहे होते हैं कि ये लोग जीत रहे होते हैं। ये देख के कैंसरा भी काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। इतने में इनके मैनेजर की कॉल आती है और वो कैंसरा से बात करते हैं। फिर कैंसरा उनको अपने ना आने पर एक्सक्यूज दे रही होती है, जिसपे वो कैंसरा को कहते हैं कि कोई बात नहीं, और वो कैंसरा को बताते हैं कि मैंने ऑपरेशन को डिले कर दिया है, जब तुम मैच से फारिग हो जाओ तो उसके बाद हम ऑपरेशन करवा लेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जयवंग और जीवंग दोनों एक्सरसाइज करके आ रहे होते हैं, जिसपे कैंसरा उन दोनों को रोक लेती है। इन दोनों को बात करते देख कि वूजिंग अंदर जाने लगता है, जिसपे कैंसरा उसको भी रोकती है, लेकिन जयवंग कहता है कि इसको जाने दो और कहता है कि हमें कुछ टाइम को अकेले स्पेंड कर लेना चाहिए। ये देख के वूजिंग भी हंसने लग जाता है
और जयवंग को देख के आंख मारता है और वहाँ से चला जाता है। ये देख के जयवंग भी हंसने लग जाता है। फिर कैंसरा उससे कहती है कि देखो हम फाइनली फिनाले तक पहुँच गए हैं, और कहती है कि इसका मतलब हम लोग जीतेंगे भी, और साथ ही कहती है कि मैं अपने कॉन्फेशन का आंसर देना चाहती हूँ। कहती है कि मेरा आंसर है हाँ। ये सुन के जयवंग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हमें मैच का दिखाया जाता है। आज आखिरी मैच होता है जिसपे कैप्टन इनको समझाते हैं और कहते हैं कि कुछ भी हो जाए नर्वस मत होना और अच्छे से खेलना। लेकिन ऐसा लग रहा होता है कि ह्योंग सुन की तबीयत खराब हो रही है। फिर ये लोग सब चीयर अप करते हैं और मैच स्टार्ट हो जाता है। ये लोग सब मैच खेल रहे होते हैं और ये लोग सब बहुत अच्छे से खेल रहे होते हैं। ह्योंग सुन भी काफी ज्यादा कोशिश करता है। इतने में टाइम ब्रेक मिलता है। कैंसरा ह्योंग सुन से कहती है कि तुम कैसे खेल रहे हो, तुम्हें अच्छे से खेलना चाहिए, और वो सबको कहती है कि अगर अच्छे से नहीं खेलोगे तो हार जाओगे। इतने में ह्योंग सुन के पेट में तकलीफ होने लगती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। उसको देख के हैंगसुल काफी ज्यादा पैनिक क्रिएट कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना चाहिए। जिसपे ह्योंग उसकी शर्ट पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम्हें गेम की फिक्र करनी चाहिए। और ये कहते हुए वो नीचे गिर जाता है और गिर के बेहोश हो जाता है और सब जोर से चिल्ला रहे होते हैं कि एम्बुलेंस को कॉल करो। लेकिन इसकी वजह से मैच नहीं रुकता। कैंसरा उसकी जगह पे दूसरे खिलाड़ी को भेज देती है और मैच स्टार्ट हो जाता है। ये लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और अच्छे से मैच खेलते हैं जिसकी वजह से ये लोग मैच जीत जाते हैं। और आज फिर वुजिंग के फादर मैच देखने के लिए आए होते हैं। ये देख के वुजिंग के फादर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। दूसरी तरफ कोच भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एक ही टांग पे उछलने लग जाते हैं। और कैंसरा की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। फिर लोग सब भागते हुए जाके उनको गले लगा लेते हैं। जयवंग ने कैंसरा और कोच दोनों को ही हक किया होता है। इतनी ज्यादा खुशी कोच से संभाली नहीं जा रही होती। वो नीचे गिर जाते हैं और काफी जोर जोर से रोने लग जाते हैं। उनको देख के सब उनको संभाल रहे होते हैं लेकिन वो संभलने में नहीं आ रहे होते और काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमें इंटरव्यू को दिखाया जाता है। कोच का इंटरव्यू लिया जाता है। ये सब उनसे पूछते हैं कि ये तो खुशी का मौका है, आप रो क्यों रहे हैं। जिसपे वो कहते हैं कि अब कोई भी हमें ये नहीं कहेगा कि तुम लोग लास्ट प्लेस पे आते हो। में एक एंकर आता है और वो इन दोनों को कांग्रेचुलेशंस कहता है और कहता है कि आप लोगों ने काफी अच्छे से जीत लिया। साथ ही वो कैंसरा की तारीफ करता है और कहता है कि आपकी टीम ने बहुत अच्छे से मैच खेला, कि उसने सामने वाली टीम को एक स्कोर भी नहीं करने दिया। फिर कैंसरा कहती है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि हमारी पूरी टीम की वजह से हुआ है, और वो सबको ऊपर बुला लेती है। कोच अभी भी काफी ज्यादा रो रहे होते हैं और वो सबको हक कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ इन सब की तस्वीर अखबार में आती है। काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे इन लोगों के बारे में बातें चल रही होती हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं, दूसरी तरफ कैंसरा घर के लिए जा रही होती है तो जयवंग उसको कहता है कि मैं ड्राइव करूंगा और उसे चाबी ले लेता है। ये लोग अंदर आके बैठती हैं कि इतने में सेक्रेटरी किम भागती हुई आके अंदर बैठ जाती हैं। जयवंग उनको कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन वो अपनी आंखों को बंद कर लेती हैं और थोड़ी देर में वुजिंग और सुंगबुन भी भागते हुए अंदर आके बैठ जाते हैं। इतने में कोच भी आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम अपने लावारिस डैड को ऐसे ही छोड़ के यहाँ पे जा रही हो। जिसपे सुंगबुन कहती है कि डैड आप खुद से आ जाना, हम लोग जा रहे हैं। ये देखने के बाद जयवंग काफी ज्यादा अजीब सा फेस बनाता है। इतने में सुंगबुन कहती है कि जयवंग चलो चलते हैं। ये लोग वहाँ से चले जाते हैं और कोच बेचारे वहीं खड़े रह जाते हैं। इतने में हैंगसुल उनके पास आता है और उनको पकड़ता है और कहता है अब हर वक्त जयवंग के बारे में बात क्यों कर रहे होते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि जयवंग को मैं खुद यहाँ पे जबरदस्ती लेकर आया हूँ और उसके लिए मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ। जिसपे वो कहता है कि अच्छा जयवंग के बारे में अब हम भूल जाते हैं। साथ ही वो कहता है कि आपने अपनी बेटी को बड़ा किया है लेकिन वो कम्प्लीटली यूजलेस है और आप अपनी यूजलेस बेटी को बिल्कुल मुझ पे छोड़ दें, अब से मैं उसकी टेक केयर कर लूंगा। इस उनकी कोच को गुस्सा आ जाता है और वो उसको मारने लग जाते हैं। जिसपे वो कहता है कि I'm सॉरी, मुझे माफ कर दे, अब मैं नहीं कहूँगा। लेकिन कोच उसकी बात नहीं सुनते, उल्टा उसके ऊपर बैठ जाते हैं और उसको कहते हैं कि तुमने ऐसे कैसे कहा। फिर ये लोग जा रहे होते हैं तो सुंगबुन कैंसरा से पूछती है कि आप जयवंग से पहली मर्तबा कब मिली। जिसपे कैंसरा उसको बताती है कि पहली मर्तबा मैं उससे थीम पार्क में मिली थी। जिसपे जयवंग उसको बताता है कि हाँ उस दिन मेरी जॉब का आखिरी दिन था जब हम दोनों मिले थे। फिर सुंगबुन उसको अपना बताने लगती है और कहती है कि मैं जयवंग को 4 साल से जानती हूँ और मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि जयवंग को मुझसे ज्यादा बेहतर कोई भी नहीं जानता। कैंसरा उसकी बातें सुन के हंस रही होती है और कोई भी जवाब नहीं देती। नेक्स्ट में दिखाते हैं कि ये लोग सब बैठे होते हैं और जो अभी मैच हुआ है उसकी पिक्चर्स देख रहे होते हैं। फिर जयवंग कैंसरा को आंखों से इशारा करता है और उठ के बाहर चला जाता है। इतने में कैंसरा भी उसके पीछे जाने लगती है और कैंसरा भी उठ के उसके पीछे जाने लगती है। जिसपे सुंगबुन इन दोनों को जाता देखती है तो वो भी पीछे जाने लगती है, लेकिन उसको जयवंग और सेक्रेटरी किम पकड़ लेती हैं और कहती है कि अभी हमारे साथ एंजॉय करो। इतने में लीहन कहता है कि ये अच्छा है कि तुम्हारा नाम सुंगबुन है, तुम्हारे नाम के आगे मेरा सरनेम लगेगा तो वो अच्छा लगेगा। जिसपे सुंगबुन उस पर चीखती है तो उसका दोस्त कहता है कि क्यों ना उसके नाम के आगे फादर लगा दिया जाए। जिसपे हैंगसुल कहता है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कहा, तुम मुझसे मरना चाहते हो। और इन लोग की बातें सुन के कोच को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। दूसरी तरफ कैंसरा और जयवंग बाहर आ जाते हैं और ये दोनों वॉक के लिए जा रहे होते हैं। ये दोनों रास्ते भर हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं और इन दोनों को इस तरह साथ देख के दूसरा सब लोग कैंसरा को पहचान रहे होते हैं और कहते हैं कि ये तो कैंसरा है। ये देख के जयवंग कहता है कि मुझे काफी ज्यादा अजीब सा लग रहा है कि हर कोई हमें देख रहा है और उसको कहता है कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन गया तो मुझे लगता है कि मुझे इन सब चीजों को फेस करना पड़ेगा। फिर वो अपना हाथ छुड़वाता है और अजीब सा आवाज निकालता है और कहता है कि इससे अच्छा है कि तुम कैप पहन लो।
और उसको कैप पहना देता है। इसके बाद कैंसरा कैप को उल्टा पहन लेती है और कहती है हम कोई गेम नहीं खेल रहे बल्कि हम रियलिटी में हैं, और उसको अपना हाथ देती है। फिर जयवंग उसके हाथ पे हाथ रखता है और उसको कहती है कि चलो चलते हैं। कैंसरा हर चीज से बेफिक्र होकर उसका हाथ पकड़ के चल रही होती है और हर कोई उसको देख रहा होता है, लेकिन कैंसरा को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है। नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। कैंसरा के साथ उसके मैनेजर और जयवंग दोनों साथ होते हैं। जयवंग कैंसरा को कहता है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये देख के फौरन मैनेजर भी कहते हैं कि तुम डरो मत, सब कुछ अच्छा होगा। जिसपे कैंसरा अपने मैनेजर की तरफ हंस के देखती है और जयवंग को कहती है कि मैं वापसी आऊंगी, तुम मेरा इंतजार करना। इसके बाद कैंसरा को ऑपरेशन के लिए लेके जाया जाता है। कैंसरा का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है और ऑपरेशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहता है। उसको वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। जयवंग और मैनेजर दोनों इसको कह रहे होते हैं कि तुम डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, और दोनों ही काफी ज्यादा शोर कर रहे होते हैं। तो सेक्रेटरी किम चीख कर उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल देती हैं। इन दोनों को बाहर निकालने के बाद सेक्रेटरी किम पूछती है क्या कैंसरा तुम ठीक हो, जिसपे कैंसरा कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। सेक्रेटरी किम उसको हंस के देख रही होती है कि इतने में मैनेजर अंदर आ जाते हैं। उनको देख के वो मैनेजर भी चीखती है। उसको चीखता देख के मैनेजर भी उस पर चीखते हैं और कहते हैं कि तुम बाहर जाओ, मुझे कैंसरा से कुछ बात करनी है। वो बाहर चली जाती है तो मैनेजर उसको बताते हैं कि ये सब बातें करने के लिए बहुत ज्यादा देर हो गई है, और उसको बताते हैं कि जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तब से ही तुम मुझे पसंद आ गई थी, और काम की वजह से कभी भी तुम्हें ये बात नहीं कह पाया, लेकिन अभी काफी ज्यादा हिम्मत करके मैं तुम्हें ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर मैंने ये बात नहीं की तो तुम वाकई मेरे हाथों से चली जाओगी। जिसपे कैंसरा उनको कहने जा रही होती है, लेकिन मैनेजर कहते हैं कि पहले मेरी बात सुन लो, और उसको कहते हैं कि मुझे पता है अभी तुम काफी ज्यादा यंग हो और तुम्हें लाइफ में बहुत कुछ करना है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, और अगर तुम चाहो तो मेरे पास आ सकती हो। दूसरी तरफ हमें जयवंग का दिखाते हैं, वो व्हीलचेयर लेते हुए भागता हुआ आ रहा होता है। रास्ते में उसको मैनेजर मिलते हैं और वो उसको रोकते हैं और उसको कहते हैं कि ये मत समझना कि तुम जीत गए हो, साथ ही उसको कहते हैं कि वाकई तुम जीत गए हो। ये कहने के बाद उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। ये बात जयवंग को कुछ समझ में नहीं आती। जयवंग इस बात को इग्नोर करके कैंसरा के पास चले जाता है और उसको लेकर बाहर आ जाता है। ये दोनों बाहर बैठे होते हैं और कैंसरा को कोई बात काफी ज्यादा परेशान कर रही होती है। जयवंग उससे पूछता है तो कैंसरा उसको बताती है मैं अपनी थेरेपी के लिए जर्मनी जा रही हूँ और मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कितना ज्यादा टाइम लग जाएगा, हो सकता है 1 साल 2 साल या इससे ज्यादा भी लग सकता है। तो मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद आए तो तुम उसके साथ डेट कर सकते हो। ये सुन के जयवंग को काफी ज्यादा अजीब सा लगता है, तो वो कैंसरा को कहता है कि पहले तो तुम मुझ पे धमका रही हो और दूसरा तुम मुझे ये कह रही हो कि मैं किसी और लड़की को पसंद कर लूँ, क्योंकि अभी तुम सिर्फ 20 साल के हो। ये सुनने के बाद जयवंग उसके करीब आता है और उसको किस कर लेता है, जिसपे कैंसरा उसको कहती है कि ये क्या है। फिर जयवंग उसको बताता है कि मैं तुम्हारे लिए वेट करने के लिए तैयार हूँ, भले जितना भी टाइम लगे, और उसको कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ कोई लड़का पसंद आए तो मैं तुम्हें इजाजत नहीं देता कि तुम किसी भी लड़के के साथ डेट करो। और ये कहने के बाद वो किस कर लेता है। फिर हमें काफी टाइम के बाद का दिखाया जाता है। ये लोग सब न्यूज देख रहे होते हैं, उसमें कैंसरा की थेरेपी के बारे में बात हो रही होती है। उसी तरफ हमें 1 साल के बाद का दिखाया जाता है। जयवंग ने अपने सारे लॉकर का सामान खाली कर दिया होता है और फिर वो ग्राउंड में आता है और ग्राउंड को देख रहा होता है। इतने में हैंक्सुल उसके पास आता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशंस, कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं और अभी हमें ग्रेजुएट होने में टाइम लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से बात करके हंस रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें फिर 5 महीने के बाद का दिखाया जाता है। कैंसरा इनके स्कूल में आती है और दूसरी तरफ सुंगमिन भी अपनी लाइफ में सेट हो चुकी होती है और वो अभी भी बिल्कुल वैसी ही होती है। इतने में सुंगमिन की फ्रेंड भागती हुई आती है और वो सुंगमिन के कान में बताती है कि कैंसरा वापसी आ गई है। सुन के सुंगमिन भी फौरन वहाँ से भागती है। दूसरी तरफ कैंसरा फौरन ग्राउंड में आती है और सब कैंसरा को देख के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। फिर वो सबसे पूछती है कि तुम लोग सब क्या कर रहे हो। साथ ही बताते हैं कि हम सब ठीक हैं और बताते हैं कि काफी लोगों ने ये टीम छोड़ दी है और बताते हैं कि हमारा कैप्टन हैंक्सुल बन गया है। फिर हैंक्सुल भी अपना कैप दिखाता है। फिर कैंसरा बाहर निकलती है तो उसे लीहन नजर आता है। वो लीहन से पूछती है तो लीहन कहता है कि मैंने टीम छोड़ दी है और अब से मैं सिर्फ पौधों के बारे में पढ़ाई करूंगा और इन्हीं के बारे में जानूंगा। उन सबका बिहेवियर और यहाँ पे सब कुछ बदला बदला देख के कैंसरा को काफी कुछ अजीब सा लग रहा होता है। वो कहती है कि जयवंग और जीवंग को तो मैं बताती हूँ कि वो दोनों टीम कैसे छोड़ सकते हैं। वो जा रही होती है कि इतने में सुंगमिन उसके आगे आ जाती है। सुंगमिन को देख के कैंसरा उससे पूछती है कि तुम कैसी हो, जिसपे सुंगमिन कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर कैसे आना हुआ, जिसपे कैंसरा कहती है कि मैं वापसी आई थी, मैंने सोचा स्कूल पे विजिट कर लूं। फिर सुंगमिन कहती है कि तुम्हें पता है कि जयवंग क्या कर रहा है और कहती है कि तुम्हें कैसे पता होगा, तुम दोनों का तो पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। जिसपे सेक्रेटरी किम बताती है कि इन दोनों का ब्रेकअप नहीं हुआ बल्कि इन दोनों ने थोड़ा सा टाइम मांगा है। ये सुन के सुंगमिन को काफी ज्यादा अजीब सा लगता है और कहती है कि जयवंग जरूर पागल हो गया है और वो जयवंग की वर्क प्लेस के बारे में भी बता देती है। दूसरी तरफ हमें जयवंग का दिखाया जाता है। वो इसी थीम पार्क में जॉब कर रहा होता है और उसे वही मार्क्स का स्टॉल नजर आता है। ये देख के वो उस मार्क्स के स्टॉल पे जाता है और उस मार्क्स को देखने लग जाता है। इतने में उसको वूजिंग की आवाज आती है। ये देख के वो उसकी तरफ जाता है और वाकई वहाँ वूजिंग ही होता है और वूजिंग भी ये गेम ट्राई कर रहा होता है और वूजिंग की आखिरी बारी होती है और अगर वूजिंग जीत जाता तो वूजिंग को भी वो टेडी बियर मिल जाता। वूजिंग बॉल डाल ही रहा होता है कि इतने में जयवंग उसको आवाज देता है, जिसकी वजह से जीवंग का निशाना चूक जाता है और जयवंग उसको देख के हंसने लग जाता है। फिर ये दोनों चलते हुए आ रहे होते हैं और एक दूसरे के पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसपे जीवंग पूछता है कि तुम यहाँ पे जॉब क्यों कर रहे हो, जिसपे जयवंग उसको बताता है कि मुझे पैसे जमा करना है और मुझे जर्मनी जाना है।
अगर मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता तो शायद मैं कैंसरा से मिलने में 1 साल और लेट कर देता। फिर जाएबंग उससे पूछता है कि तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पे क्यों आए हो इतना तैयार होके। फिर जीबुंग बताता है कि यहाँ पर मैं किसी लड़की से मिलने आया हूँ और मुझे नहीं पता कि लड़कियों से किस तरह मिलना जाता है, और तुम अभी काफी ज्यादा खुश हो तो मैं चाहता हूँ कि इसमें तुम मेरा साथ दो और उस लड़की से मिलने में मेरी मदद करो। इतने में जीबुंग किसी को इशारा करता है और हमें दिखाया जाता है कि सामने कैंसरा खड़ी है और उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। कोच का नाम सुनते ही जाएबंग भी उसकी तरफ देखता है और देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम भी कॉल करके पानी को ऑन करवा देती है, जिसकी वजह से ये दोनों गीले होने लगते हैं और इन दोनों को गीला होते हुए देख के सेक्रेटरी किम और कैंसरा दोनों ही हंस रहे होते हैं। फिर जाएबंग उसको कहता है कि अगर ये बात तुम्हें पता थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। फिर ये दोनों बाहर आते हैं तो कैंसरा इनको कहती है कि ये तुम दोनों की सजा है, क्योंकि तुम दोनों ने ही अपने जूनियर को काफी ज्यादा स्ट्रगल करवाया और अपनी टीम को ऐसे ही छोड़ के यहाँ पे बेकार घूम रहे हो। और जाएबंग को इन बातों से कोई भी असर नहीं हो रहा होता, वो बस हंस के कैंसरा को देख रहा होता है। फिर जाएबंग उसको कहता है कि मैं नए कपड़े पहन के तुमसे मिलने के लिए आया था, लेकिन देखो अभी सब कुछ भीग चुका है। ये कहने के बाद वो कैंसरा का हाथ पकड़ के उसको भी पानी में ले जाता है। ये देख के जाएबंग चिल्लाता है और कहता है कि यही क्या कर रहे हो। इसके बाद वो भी अंदर इन दोनों के पीछे भागता है और इन दोनों को हटा रहा होता है। दूसरी तरफ सेक्रेटरी किम कॉल करती है और कहती है कि पानी को बंद कर दो, जिसपे बताया जाता है कि मशीन खराब हो गई है और पानी नहीं रुक सकता। दूसरी तरफ ये तीनों ही काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और सेक्रेटरी किम काफी ज्यादा परेशान हो रही होती हैं और वो कैंसरा को आवाज लगा रही होती है और कहती है कि तुमने बहुत महंगी ड्रेस पहनी हुई है, जल्दी से बाहर आ जाओ। कैंसरा तक आवाज ना पहुंचने की वजह से वो खुद कोट वगैरह उतार के जल्दी से पानी के अंदर चली जाती हैं और जाके कैंसरा को हटाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों की मस्ती की वजह से वो नीचे गिर जाती हैं। फिर जाएबंग कैंसरा के फॉरहेड किस करता है और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को ड्रामा पसंद आया होगा। सो कमेंट करके बताइएगा कि ड्रामा कैसा लगा। Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling